हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के क्लास में हम लोग साइंस के सेकंड चैप्टर जो बायोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे और नियंत्रण एवं संयमन का हम लोग ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे और फिर 10 लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हम 10 ऑब्जेक्टिव ऐसे देखेंगे जो कि हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस साल भी 99% चांस है कि वो क्वेश्चन आएगा, तो उसे मिस मत करिएगा। ये शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि हार्मोन स्रावित होते हैं, तो इसका होगा अंतःस्रावी ग्रंथि से। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। जब हमारे शरीर में आयोडीन यानी नमक हम लोग कम खाते हैं तो हमारे गले के पास जो बड़े से थैली के आकार में एक फूल जाता है यानी गला फूल जाता है, तो उसको ही ग्वाइटर रोग कहा जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से होता है। अगर आप लोग नमक कम खाते हैं तो ये होता है। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है थायरोक्सिन का स्त्रवण कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड। चौथा नंबर क्वेश्चन है मानव में डायलिसिस थैली है, तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन होता है। पाँचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। उपचयन के कारण ही भोजन पचता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइलिन। फल बेचने वाले जो हमारे फलों में कार्बेट यानी जो सॉल्यूशन डाल के हम फल को पकाते हैं उसमें यही एक होता है, पदार्थ होता है थाइलिन नाम के। हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन है वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक ग्राही। हमारा आठवां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए अग्न्याशय। नौवां नंबर क्वेश्चन है कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपरी स्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एंड्रेलिन। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश ग्राही नहीं, धर्मग्राही नहीं, श्रवणग्राही। 11 नंबर क्वेश्चन है वृक्क के ऊपरी स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। 13 नंबर क्वेश्चन है अधिवृक्क पादप नियंत्रण उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, यानी ए और बी दोनों। 14 नंबर क्वेश्चन है बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अग्र प्रभाविकता। 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी साइटोकाइनिन। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं दुमिका नहीं सिनेटिक द्वार यानी सिनेप्स। 18 नंबर क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनने के लिए, यानी उपयुक्त सभी। 19 नंबर क्वेश्चन है बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का संवयन पाया जाता है, तो रासायनिक संवयन, तंत्रिका संवयन यानी उपयुक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी 3 प्रकार के। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पेशी ऊतक। 21 नंबर क्वेश्चन है प्रवृत्ति चाप कहाँ बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु। 22 नंबर क्वेश्चन है शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। 23 नंबर क्वेश्चन है अंतःस्रावी ग्रंथि होती है नली विहीन। 25 नंबर क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि की अल्पक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटुबा अल्पक्रियता मिक्सिडीमा, यानी ये सभी। 26 नंबर क्वेश्चन है अग्न्याशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन और ग्लूकोन, यानी कि दोनों। 27 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। पत्ती में अगर एब्सिसिक अम्ल ना हो तो पत्ती यानी जो बड़ा ही नहीं होगा, अगर बड़ा नहीं होगा तो वो मुरझाएगा नहीं, उसका डेट खत्म नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी पूर्ण भरण। 29 नंबर क्वेश्चन है जड़ का अधोगामी वृद्धि है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्वानुवर्तन, यानी गुरुत्वानुवर्तन के कारण जड़ नीचे की ओर वृद्धि करती है। 30 नंबर क्वेश्चन है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका भाग है, तो हमारे मस्तिष्क के पिछले भाग में अनुमस्तिष्क पॉन्स और मेडुला होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट मस्तिष्क का हिस्सा। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी कि बिना इच्छा के नहीं होता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा चबाना। जब तक हम किसी चीज़ को चबाएगा नहीं वो बिना इच्छा के नहीं चब सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है तो सोडियम का। जब तक सोडियम नहीं होगा ऑप्टो ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बना पाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। 34 नंबर क्वेश्चन है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है तो इसका आंसर हो जाएगा प्ररोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छुई मुई, यानी छुई मुई को पौधों को जब हम टच करते हैं तो वो मुरझा जाती है, इसलिए उस पौधे पर प्रयोग किया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। 37 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमेह। 38 नंबर क्वेश्चन है, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है तो संकेत। 39 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टो ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनने के लिए आवश्यक है तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन चेंज किया हुआ है, यानी कि उसमें 2-3 चीज़ों की ज़रूरत होती है तो ये ऑप्शन चेंज करके दिया है, तो इसमें आयोडीन सोडियम और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायक है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि में। 42 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, शरीर की हड्डी का, रज्जु का, यानी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 43 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन प्रोजेस्टेरॉन एवं लैरिक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंडाशय से। 44 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मादा जनन हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्टिडियोल, या तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं तो वो भोजन के पचाने के लिए जुगाली करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर दाब तथा हृदय संपादन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। 47 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृद्धि रोधक। एब्सिसिक एसिड के कारण ही पौधों में वृद्धि रुक जाती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्जिन एवं जिब्रेलिन्स दोनों। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन्स।